तुम और तुम्हारा दोस्त एक एंजॉयबल वीकेंड के लिए कैंपिंग करने जाते हो, बट कैंपिंग उस हिसाब से नहीं जाती जिस हिसाब से तुम सोच रहे थे। वहाँ पर तुम्हें पता चलता है कि डर किसको कहते हैं। भूत, प्रेत, आत्मा कहानियों में ही डरावने होते हैं, मगर असल दुनिया में डर तो कुछ और ही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर पंपकिन और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2008 में आई ब्रिटिश हॉरर थ्रिलर मूवी ईडन लेक को। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में नर्सरी स्कूल टीचर जेनी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ वीकेंड में कंट्री साइड के लेक में जाने वाले हैं। ये कैंपिंग ट्रिप होने वाला है। स्टीव सोच रहा था कि इस कैंपिंग के दौरान वो जेनी को शादी के लिए प्रपोज करेगा, इसीलिए उसने एक वेडिंग रिंग भी खरीद ली थी। खैर, दोनों अपने कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। रेडियो में कुछ इंटरव्यू जैसा चल रहा था, जहाँ पर बच्चों के एंटी सोशल बिहेवियर और बैड पेरेंटिंग के ऊपर बातें चल रही थी। वो लोग कंट्री साइड पहुंच जाते हैं। तभी कुछ बच्चे सिग्नल तोड़कर गाड़ी के सामने से साइकिलिंग करके जाते हैं। किस्मत से एक्सीडेंट नहीं होता। फिर वो लोग पहुंच जाते हैं एक बार में। स्टीव गाड़ी को पार्क करने जा रहा था, तभी कोई और आके वहां पर गाड़ी लगा देता है। फिर जेनी और स्टीव अपने ड्रिंक के मजे ले रहे थे, तभी एक औरत अपने बच्चे को जोर का थप्पड़ लगाती है, क्योंकि वो खेल रहा था। रात हो गई थी, इसीलिए वो लोग एक मोटल में स्टे करते हैं। फिर सुबह निकल जाते हैं अपने कैंपिंग के लिए। दोनों कैंपिंग साइड पहुंचते हैं, जो था ईडन लेक। वो लेक जंगल के थोड़ा सा अंदर था। लेक के किनारे जाते वक्त उन्हें एक बच्चा मिलता है, जो कैटरपिलर्स को पकड़ रहा था। जेनी उससे बात करने जाती है, तो बच्चा बात करने से मना कर देता है, क्योंकि उसके माँ ने मना किया था। जेनी और स्टीव लेक के किनारे जाकर अपने कैंपिंग को एंजॉय कर रहे थे। तभी वहां पर कुछ लड़के आ जाते हैं, जो वही कैटरपिलर वाले बच्चे को तंग करने लगते हैं। स्टीव उसे इग्नोर करके लेक में डुबकी लगाने जाता है। जेनी किनारे में लेटी हुई थी। तभी एक डॉग आकर उसके ऊपर भौंकने लगता है। ये डॉग उन्हीं लड़कों का था और उनके साथ एक लड़की भी थी। सभी अंडर एज थे। वो लोग बहुत ही लाउड म्यूजिक चला रहे थे। तब स्टीव उन्हें समझाने जाता है, उल्टा वो लोग स्टीव से ही बदतमीजी करने लगते हैं। खैर, स्टीव को कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए था, इसलिए चुपचाप वहां से चला आता है। वो लड़के वहां से जाते वक्त भी बदतमीजी करके जाते हैं। जेनी कैंप फायर के लिए लकड़ियां ढूंढ रही थी, तभी उसे लगता है कि कोई उसे झाड़ियों से देख रहा है। रात टेंट में बिताकर सुबह जब वो लोग उठते हैं, उन लोगों के खाने के ऊपर कीड़े पड़ चुके थे। वो लोग टाउन के रेस्टोरेंट में जाने वाले थे। उन लड़कों ने गाड़ी के टायर के नीचे कांच की बोतल रख दी थी, इसीलिए टायर पंक्चर हो जाता है। अब स्टीव बहुत ही गुस्सा हो जाता है। टायर को चेंज करके वो टाउन में जाता है। रास्ते में उसे वही लड़के मिलते हैं। स्टीव उनका पीछा कर रहा था, बट जेनी मना करती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। स्टीव इस हैरेसमेंट के बारे में वेट्रेस को बता रहा था। उल्टा वो वेट्रेस भड़क जाती है कि मेरे बच्चे तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोनों खाना खाकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त एक घर के लॉन में उन्हीं बच्चों के साइकिल्स थे। जेनी उसको मना करती है, बट स्टीव कहाँ सुनने वाला था। वो घर के सामने जाता है। घर का दरवाजा खुला हुआ था, तो अंदर चला जाता है। वो घर उसी लड़के का था। घर का मालिक आ जाता है, तो स्टीव जल्दी से सेकंड फ्लोर के खिड़की से बाहर निकल जाता है। फिर दोनों अपने कैंपिंग साइट में चले आते हैं। कुछ देर लेक में एंजॉय करके स्टीव को याद आता है उसने कार की चाबी, फोन और वॉलेट कार में ही छोड़ दिए हैं। जब वो चाबी लाने जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार वहां पर नहीं था। दोनों कार को आगे ढूंढने जाते हैं। तब वही कार उनकी तरफ तेजी से आती है। स्टीव और जेनी वक्त रहते वहां से हट जाते हैं। वो कार उन्हीं लड़कों ने चोरी की थी। गाड़ी लेकर वो लड़के वहां से चले जाते हैं। अब पानी सर से ऊपर चला गया था। स्टीव और जेनी उन लड़कों को ढूंढ रहे थे और ढूंढते हुए रात हो जाती है। तब जाकर उन्हें वो लड़के मिलते हैं। स्टीव शराफत से चाबी और फोन मांगता है। तब वो लड़के कहते हैं उन्होंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं। तभी उस लड़के के पॉकेट के अंदर से स्टीव का फोन रिंग होने लगता है। स्टीव अपना फोन छीनने की कोशिश करता है। उसी में से एक लड़का चाकू निकाल लेता है और चाकू से बचने की कोशिश में चाकू लग जाता है डॉग को और वो मारा जाता है। स्टीव समझ गया था कि भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उसने गाड़ी की चाबी ले ली थी, इसलिए जेनी को लेकर निकल जाता है। वो लड़के गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। तभी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। लड़कों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था और हेडलाइट्स फोड़ दिए।
स्टीव गाड़ी को कीचड़ से निकालता है पर ज्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि हेडलाइट्स टूटे हुए थे और गाड़ी जाकर टकरा जाती है गिरे हुए पेड़ के तने से और डाली की वजह से स्टीव गाड़ी की सीट में ही फंस जाता है। जेनी को उसका फोन देकर वो उसे भागने के लिए कहता है। जेनी वहां से भाग जाती है और वो लड़के स्टीव को पकड़ लेते हैं। जेनी जंगल में छुपी हुई थी। सुबह जब वो गाड़ी के पास आती है वहां पर कोई भी नहीं था। खून के निशान को फॉलो करके वो स्टीव तक पहुंच जाती है। उन लोगों ने स्टीव को बार्ब्ड वायर से बांध के रखा था और उसे टॉर्चर कर रहे थे। ब्रैड उस टीम का लीडर था। वो सभी को स्टीव को टॉर्चर करने के लिए कहता है। कोई नहीं करना चाहता था बट ब्रैड के डर से सभी को एक एक करके स्टीव को टॉर्चर करना पड़ता है। पहले हैरी, फिर मार्क, उसके बाद रिकी और आखिर में कूपर। और ब्रैड के कहने से पैगी इन सबको अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी फॉर एविडेंस कि सबने मिलकर ये कांड किया है। स्टीव भीख मांग रहा था कि अगर वह उसे छोड़ दे तो वो किसी को नहीं बताएगा बट वो बच्चे इंसानों के भेष में हैवान थे। जेनी ये सब झाड़ियों से देख रही थी। जेनी का फोन स्टीव के फोन से कनेक्ट हो जाता है क्योंकि उसका ब्लूटूथ ऑन था। तब ब्रैड को पता चल जाता है कि जेनी आसपास ही कहीं है। जेनी वहां से भागती है और उन लड़कों को जेनी दिख जाती है और सभी उसके पीछे लग जाते हैं। इस दौरान स्टीव को समय मिल जाता है और वो अपने आप को छुड़ा लेता है। रिकी स्टीव को चेक करने आता है बट स्टीव वहां पर नहीं था। स्टीव गाड़ी से फर्स्ट एड उठाकर वहां से भाग जाता है। जेनी किसी तरह उन लड़कों से पीछा छुड़ा लेती है और फॉर्चुनेटली उसे स्टीव भी मिल जाता है। उन दोनों को जंगल में एक सैक मिलता है। जेनी स्टीव को अंदर ले जाती है और उसके घाव को ट्रीट करने की कोशिश करती है बट घाव बहुत ही गहरे थे। स्टीव का बहुत खून बह गया था। जेनी को स्टीव के पॉकेट में वही वेडिंग रिंग मिलती है और ये वाला सीन बहुत ही इमोशनल था। वह बदमाश उन्हें ढूंढते हुए यहाँ भी पहुंच जाते हैं। जेनी चालाकी से स्टीव और खुद को सैक के नीचे छुपा लेती है। उन लड़कों के जाने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। स्टीव चलने की हालत में नहीं था। जेनी को टाउन तक जाना पड़ेगा मदद लाने के लिए। वो स्टीव को झाड़ियों में छुपा देती है और टाउन के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे वही कैटरपिलर वाला लड़का मिलता है, एडम। वो जेनी को टाउन तक ले जा रहा था। बहुत ही अच्छा बच्चा है ना? वो जेनी को टाउन तक नहीं, उन बदमाश लड़कों के पास ले आता है। फिर माइक जेनी को नॉकआउट कर देता है। जब उसकी आँख खुलती है वो बंधी हुई थी और उसके साथ था स्टीव जो पहले ही मर चुका था। उन लोगों का प्लान था स्टीव के बॉडी के साथ जेनी को भी जिंदा जलाने का। ब्रैड एडम को फोर्स करता है आग लगाने के लिए। अरे इसको भी एविडेंस में ऐड करना है ना। एडम स्टीव के बॉडी के ऊपर आग लगा देता है। स्टीव और जेनी एक ही रस्सी से बंधे हुए थे, सो स्टीव की तरफ की रस्सी जलती ही जेनी छूट जाती है और वहां से भाग जाती है। ब्रैड जेनी को धमकी देता है अगर वो वापस नहीं आया तो वो एडम को जला देगा। जेनी वापस नहीं आती तो ब्रैड एडम के ऊपर आग लगा देता है। किस्मत से जेनी को जंगल में भागते हुए एक ट्रेल मैप मिल जाता है बट वो बदमाश वहां पर भी पहुंच जाते हैं। जेनी जल्दी से सामने वाले कूड़ेदान में छुप जाती है। उनके जाने के बाद जेनी कांच तोड़कर मैप को निकाल लेती है। तभी पीछे कूपर आ जाता है। बिना सोचे जेनी कांच के टुकड़े से कूपर को मार देती है। उसे मारने के बाद रिग्रेट हो रहा था। ब्रैड, हैरी और पैगी रात तक जेनी को ढूंढ रहे थे। तब उन्हें कूपर की लाश मिलती है। हेनरी डर जाता है और किसी को कॉल लगाने लगता है। ब्रैड उसे फोन रखने के लिए कहता है। वो नहीं सुनता। तब ब्रैड मार मार के हेनरी की हालत खराब कर देता है। ये देखकर पैगी डर के भाग जाती है। जेनी टाउन की तरफ जा रही थी और एक वैन वहां पर आता है। जेनी की हालत देखकर वो ड्राइवर उसे वैन में बिठा लेता है। ड्राइवर अपने भाई को ढूंढ रहा था जो और कोई नहीं, वही बदमाश बच्चों में से एक रिकी था। ड्राइवर वैन में चाबी छोड़कर रिकी और माइक के पास जाता है जो जेनी को ही ढूंढ रहे थे। मौका देखकर जेनी वैन लेकर निकल जाती है। बीच रास्ते में पैगी आ जाती है। जेनी वही करती है जो उसे करना चाहिए। वो पैगी को उड़ा देती है। फिर वो टाउन तक पहुंच जाती है। तब एक कार की वजह से एक घर के गार्डन में क्रैश कर देती है। घर के बैकयार्ड में पार्टी चल रही थी। जेनी वहां पर जाकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है वो घर के अंदर थी। सभी उसको घेरे हुए थे। घर में फोटो देखकर जेनी को समझ आ जाता है कि ये घर ब्रैड का है। अब वो बुरा फंस चुकी है। जेनी बहाना करके टॉयलेट में जाती है। कुछ देर बाद ब्रैड का डैड दरवाजा खोलता है। वहां पर वही रेस्टोरेंट वाली वेट्रेस भी थी। ब्रैड का पूरा फैमिली सन की था। डैड ब्रैड को ऊपर जाने के लिए कहता है
और वो जेनी को बाथरूम में ले जाता है और उसके साथ और 2 आदमी जाते हैं। ब्रैड ऊपर जाकर उन वीडियोस को डिलीट कर रहा था जो पैगी ने रिकॉर्ड की थी, एविडेंस। और नीचे बाथरूम में जेनी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ब्रैड स्टीव के ग्लास को भी डालता है, फिर एक इविल लुक के साथ मूवी खत्म हो जाती है। आई नो तुम्हें एंडिंग पसंद नहीं आई होगी, बट मेकर्स ने जानबूझकर ये वाली एंडिंग रखी है। मेकर्स चाहते थे कि मूवी के दौरान जो अनईजीनेस क्रिएट होता है वो मूवी के ख़त्म होने के बाद भी रहे, और सच में तुम मूवी के एंडिंग को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। मूवी डिपेक्ट करता है ह्यूमन नेचर को। एक बच्चा जिस एनवायरनमेंट में बड़ा होता है वो अपने आसपास की चीज़ें देखकर ही सीखता है। इस टाउन में पहले से ही लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं था। फर्स्ट सीन में सिग्नल तोड़ देना, दूसरों की जगह में गाड़ी पार्क कर देना, फिर बार में अपने बच्चों को खेलने की वजह से मारना। इस टाउन में जो अडल्ट्स थे, हो सकता है उन्होंने भी अपने पेरेंट्स का हैरेसमेंट सहा होगा, इस वजह से वो भी अपने बच्चों को हैरेस कर रहे हैं। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। बैड पेरेंटिंग बच्चों को क्या बना सकती है, ये मूवी अच्छे तरह से दिखा देती है। खैर ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।